Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय समास फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। इसमें मैं आपको समास के बारे में समझाऊंगी। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द रचना विधि को समास कहते हैं। जैसे नील प्लस कंठ नीलकंठ, दो प्लस पहर दोपहर। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। समास रचना में जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। प्रत्येक समस्त पद में दो पद होता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे प्रतिदिन समस्त पद है, उसका पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है दिन। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब वह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद है यथाशक्ति, उसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। अब हम समास के भेदों को समझेंगे। समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय समास को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो अथवा जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद पहले तथा पूर्व पद अव्यय का अर्थ बाद में लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, समस्त पद है आजीवन, विग्रह है जीवन पर्यंत या जीवन तक। समस्त पद है यथा नियम, विग्रह है नियम के अनुसार। समस्त पद है यथाविधि, विग्रह है विधि के अनुसार। समस्त पद है यथोचित, विग्रह है जैसा जितना उचित हो। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देशवासी, देश का वासी का लुप्त हो जाता है। जलधारा, जल की धारा की लुप्त हो जाता है। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह भी परसर्ग की भांति लुप्त हो जाता है। जैसे मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, ढोने वाली लुप्त हो गया। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, में डूबा लुप्त हो गया। उदाहरण देखिए, समस्त पद है स्वर्गगत, विग्रह होगा स्वर्ग को गत। समस्त पद है परलोक गमन, विग्रह होगा परलोक को गमन। समस्त पद है शोकाकुल, विग्रह होगा शोक से आकुल। समस्त पद है ज्ञान युक्त, विग्रह होगा ज्ञान से युक्त। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 2 उपभेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण नीलकंठ, इसमें नील विशेषण और कंठ विशेष्य है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: समस्त पद है नीलकमल, विग्रह है नीला है जो कमल। समस्त पद है महाराजा, विग्रह है महान है जो राजा। समस्त पद है कृष्ण सर्प, विग्रह है कृष्ण काला है जो सर्प। समस्त पद है भला मानस, विग्रह है भला है जो मानस। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान संबंध भी हो सकता है। समस्त पद है कर कमल, विग्रह है कमल के समान कर या हाथ। समस्त पद है देहलता, विग्रह है देह रूपी लता। दूसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण
संख्यावाची विशेषण भुवन विशेष्य। अन्य उदाहरण देखिए, समस्त पद अष्ट सिद्धि विग्रह 8 सिद्धियों का समाहार। समस्त पद दो राहा विग्रह 2 राहों का समाहार। समस्त पद पंचतंत्र विग्रह 5 तंत्रों का समाहार। समस्त पद सप्ताह विग्रह 7 दिनों का समूह। समास का तृतीय भेद है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा या आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद माता पिता, समस्त पद राजा रंक विग्रह राजा और रंक, समस्त पद आचार विचार विग्रह आचार और विचार, समस्त पद सुख दुख विग्रह सुख और दुख, समस्त पद दाल रोटी विग्रह दाल और रोटी, समस्त पद आजकल विग्रह आज और कल। समास का अंतिम और चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताए, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण, लंबोदर समस्त पद लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। प्रस्तुत समस्त पद में न पूर्व पद लंबा प्रधान है और न उत्तर पद उदर, बल्कि गणेश प्रधान पद है। अन्य उदाहरण देखिए, समस्त पद नीलकंठ विग्रह नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। समस्त पद विषधर विग्रह विष को धारण करने वाले, अर्थात शिव। समस्त पद त्रिलोचन विग्रह 3 है लोचन नेत्र जिसके, अर्थात शिव। समस्त पद गजानन विग्रह गज जैसा आनन है जिसका, अर्थात गणेश। कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास भेदों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनका अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। समस्त पद नीलकंठ विग्रह नीला है जो कंठ भेद कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भेद बहुव्रीहि। समस्त पद पीतांबर विग्रह पीला है जो अंबर भेद कर्मधारय, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण भेद बहुव्रीहि। इस प्रकार हमने समास एवं उसके भेदों को फिर से समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब किसी नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो यह रचना विधि समास कहलाती है। समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। इस पाठ के अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं, उन प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं अभ्यास के प्रश्न भी करवाए गए हैं, उनको पुनः पुनः दोहराएं एवं समास को और अच्छी तरह से समझें। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।